इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में बढ़ी हलचल और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट युद्ध में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं और इसी बीच दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि दुनिया के कई बड़े देशों के नेता अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर भी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने राष्ट्र को अभी संबोधित कर दिया है और भारत में भी बड़ी हलचल चल रही है। एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और ऐसे में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हैं। पंकज जी, ये दुनिया के तमाम बड़े देश के जो नेता हैं वो देश को संबोधित कर रहे हैं और भारत में भी हलचल बढ़ रही है। क्या कुछ मिडिल ईस्ट का युद्ध या फिर कुछ और इसके पीछे की वजह है? एक सवाल से शुरू करता हूं। आखिरी बार आपने कब देखा था कि दुनिया के 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को संबोधित कर रहे हों और तीनों का मुद्दा एक है? यह हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। किंग फर्डिनेंड की हत्या हुई थी और उस वक्त 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इसी मुद्दे पर अपने अपने देश को संबोधित किया था। और उसके बाद आज का दिन है जब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने अपने देश को संबोधित करेंगे और भारत में शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक बुलाई गई है। अभी अभी खबर यह है कि चाइना ने भी पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री उनके साथ गए हैं, उन्होंने कहा है कि समथिंग बिग इज ब्रूइंग अप, कुछ बड़ा होने वाला है। चाइना ने बताया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री को। इसका मतलब वो बड़ा क्या हो सकता है? संभावनाएं क्या है? इतना बड़ा ईरान की ओर देखिए करारा हमला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा खाली करवाने की प्लानिंग। अब क्या हो सकता है बड़ा रोहित, यह सिर्फ गेस किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं और आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं युद्ध समाप्त करने वाला हूं और हमें कोई मतलब नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले या नहीं खुले। उनके फ्लिप फ्लॉप राजनीति को देखेगा तो इसका जस्ट कुछ उल्टा होने वाला है। और देखिएगा शाम तक हो सकता है कि कुछ बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि सिर्फ युद्ध बंद करने के लिए राष्ट्र को संबोधित नहीं करेंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगा होगा, तभी वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, ऊपरी तौर पे क्या कुछ बताया गया है अपनी जनता को वो मैं बता सकता हूं। इंग्लैंड की तरफ से कहा गया है कि बहुत खराब दिन आने वाले हैं। गैस प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में सुपरमार्केट्स में जो चीजें हैं वो महंगी होने वाली हैं। कई चीजों के दाम बढ़ेंगे और कुछ चीजें स्कार्स होंगी मार्केट में, मतलब मिलेगा नहीं। ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल्बानीज साहब, उन्होंने ये कहा है कि अब तक तो किसी तरह मैनेज किया हमने पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमतों को, लेकिन आगे क्या, क्योंकि स्थितियां और खराब हो रही हैं। वैसे में बहुत लंबे समय तक हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे इसी प्राइस पे, तो हमें दाम भी बढ़ाने होंगे और दाम बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सप्लाई कैसे होगी, इस बारे में सोचना होगा। और उन्होंने कहा है कि भाई इस मामले में तो देश को एकजुट रहना होगा। यह बताया गया है जो ऑफिशियली है, लेकिन पीछे कुछ और इससे बहुत बड़ा चल रहा है। अब भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में आप पिछले 4-5 दिनों के हैपनिंग्स देख लीजिए, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। और आप गौर कीजिए, रक्षा मंत्री की एक बैठक हो चुकी है तीनों सेनाध्यक्ष के साथ। एक बैठक अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो चुकी है। एक बैठक अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह के बीच हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर चुके हैं और आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है। सारी बैठकें सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये डीजल, पेट्रोल, इन सब के दामों को लेकर अगर बैठकें होनी होती तो अजीत डोभाल और मोदी के बीच क्यों बैठक हो रही होती?
अगर ये बैठक होनी होती सिर्फ प्राइसेस को लेके, तो रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल क्यों बैठते आपस में? कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस की बैठक होती, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक क्यों हो रही है? कुछ तो अंदाजा लगेगा ना कि आखिर ताबड़तोड़ इतनी सारी बैठकें कब हुई थी? ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुआ करती थी। मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में बहुत सारी इसी तरह की बैठकें हुआ करती थी, और उसके बाद अब हो रही हैं। और हमने ये एक वीडियो में बताया था कि ठीक कुछ दिन पहले थल सेनाध्यक्ष जगन्नाथ मंदिर में है, मत्था टेकने गए, मतलब दुआ मांगने गए हैं। जो हमारे आर्मी चीफ हैं, हाँ, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, वो पटना साहिब में गए हैं, और उससे पहले वो हरमंदिर साहिब तख्त में गए हैं। और फिर जो नेवी हैं, नेवी चीफ हैं, वो उज्जैन महाकाल गए हैं। ये सारी घटनाएं यूं ही हो रही हैं। अगर ये तीनों सेना प्रमुख का जाना, इतनी सारे सिक्योरिटी को लेकर बैठ के होना, भारत में भी बैठकों का दौर चल रहा है, अगर ईरान के ऊपर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, तो फिर ईरान की तरफ से भी तो कुछ तैयारी होगी ना, उसको भी तो ये पता होगी ना चीजें कि दुनिया के देश क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, क्या ऐसा नहीं है, ईरान को पहले पता नहीं था कि इजराइल और अमेरिका हमला कर सकता है? तैयारियां तो हर देश करता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ी खबर आने वाली है, और ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अभी और कुछ और देशों का नाम आएगा, ये अपने अपने देश को संबोधित कर रहे हैं, और वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लोगों को उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए। अभी अगर बोल देंगे कि कुछ होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है, तो पैनिक फैल जाएगा। वो सिर्फ कह रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। कुछ बड़ी खबर अगर आए तो अचानक झटका मत खाना, सदमा नहीं लगना। बस भारत की जनता को भी यही कहा जाएगा कि थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें, सावधान रहें। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री क्या होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला, तैयारी में रहिए, स्थितियां उतनी सामान्य नहीं है। कोविड के टाइम हम लोग साथ थे, तो आपको अब की भी साथ रहना होगा। उसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी, और एक अफवाह भी फैली कि लॉकडाउन रहेगा। हालांकि उन स्थितियों से भारत ने सामान्य स्थिति अभी तक की है, लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े देश, पंकज जी, इस तरीके से बैठक कर रहे हैं, ये वाकई में एक चिंता का विषय है। लेकिन बात डोनाल्ड ट्रंप की करें तो डोनाल्ड ट्रंप के हर दिन को, अगर बयान को, हर घंटे के बयान को देखें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। कभी युद्ध रोकने के संकेत दे देंगे, कभी कहेंगे ईरान का तेल मेरा सबसे फेवरेट है और उसको हासिल करना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। ट्रंप को अमेरिकन नहीं समझ पा रहे, हम और आप क्या समझेंगे? हम किसी की समझ में नहीं आ रहा। अमेरिकन को तो यह भी नहीं पता है कि अमेरिका ने इजराइल पर, वो क्या कहते हैं, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है। वो तो अपना बीच पे मौज, मैंने देखा, कोल्ड ड्रिंक लेते हुए मौज काट रहे हैं जी। लेकिन देखिए, मैं अमेरिका, ट्रंप क्या सोच रहा है इससे नहीं, मैं आने वाले आफत को लेकर ज्यादा चिंतित हूं। कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो शहबाज शरीफ ने भी कुछ कुछ इशारा किया है, और इसलिए उसके विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री सब दौड़ रहे हैं एक से दूसरे देश। भारत में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने भी इशारा कर दिया है, संकेत में ही समझा दिए हैं कि सावधान रहिए। और अब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सबके राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कुछ तो बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है? ईरान को लेकर कुछ होगा, कुछ और क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ईरान फ्रंट पे ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन एक बात है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। और बुरे दिन आने वाले हैं सभी के, पूरी दुनिया के। जी पंकज जी, बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध है, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, और दुनिया भर से बड़ी खबर है, जहां पर कई देशों में ये हलचल बढ़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज की, तो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित कर दिया है। और दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, पीएम मोदी भी उसमें शामिल होंगे, और भारत में भी ये हलचल चल रही है, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मेरे साथ अभी भी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, आखिर में कमेंट, अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती आने वाले वक्त में और इन संबोधनों के बाद भी, तो किधर आप देख रहे हैं इस मिडिल ईस्ट के युद्ध को, इस क्राइसिस को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? रोहित, सबसे बड़ी बात है कि यह युद्ध कहीं जा ही नहीं रहा है। न किसी की स्पष्ट जीत हो रही है, न किसी की स्पष्ट हार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध शुरू तो कर दिया अमेरिका इजराइल ने,
लेकिन इससे निकलना कैसे है या इसे बंद कैसे करना है, यह किसी को नहीं पता है। और एक अभी मैं वीडियो देख रहा था जिसमें चाइना ने धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पे, माफ कीजिएगा, इजराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर अटैक किया तो दुनिया में फिर इजराइल नाम का देश नहीं रहेगा। यह धमकी दी है चाइना ने। चलिए ठीक तो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहां जा रहा है, आप पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली नोवेयर। और ठीक ये है। ऐसा अब देखना होगा कि उलझन है संबोधनों कि के बाद क्या कुछ नजर आता है। अभी फिलहाल यही है कि दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष देश को संबोधित करने जा रहे हैं। बाकी जो खबर निकल कर आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।